हाल ही में मैंने घर बदला, लेकिन नया अपार्टमेंट अपेक्षा से ज्यादा टूटा फूटा है। दीवारों पर दरारें हैं और पेंट गिरता दिख रहा है। इस जगह में पुरानी शैली है, खिड़कियों से तेज हवाएं गरज रही हैं। लिफ्ट हर बार इतनी हिलती है कि लोग असहज जाते हैं। फिर भी किराया सस्ता होने से खुद को विश्वास दिलाता हूँ कि छोटी समस्याएं सुलझेंगी। सामान व्यवस्थित करते समय मैंने खिड़की से बाहर देखा। मैंने देखा कि सामने का अपार्टमेंट ठीक मेरे नजर के सामने आ गया। रात में अधिकांश खिड़कियां जलती हैं, पर एक खिड़की खास ध्यान आकर्षित करती है। अन्य कमरे जल रहे हैं, केवल वह खिड़की पूरी तरह से अंधकारमय है, अंधेरे में छिपी हुई। केवल इस घर की खिड़की नहीं जल रही है। क्या इसका मतलब है कि कोई नहीं रहता? लेकिन किसी कारण से उस खिड़की ने मुझे एक अजीब सा एहसास दिया। सामान व्यवस्थित करने के बाद पहले ही आधी रात हो चुकी थी। जब मैं बिस्तर पर लेटकर फोन चला रहा था तो मेरे दिमाग में वह अंधेरी खिड़की फिर से उभर आई। मैं हमेशा उस परिवार के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मैंने कमरे की रोशनी बंद की और फिर से खिड़की से बाहर देखा। पहले की तरह खिड़की अभी भी अंधेरे में डूबी हुई थी। हालांकि इस बार मैंने देखा कि खिड़की के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। क्या वह मुझे चोरी से देख रहा है? मैं जल्दी से बिस्तर पर फिर लेट गया, लेकिन किसी भी तरह आंखें बंद की। वह छाया मेरे दिमाग में स्थायी रूप से रही। अंधेरे में अकेली वह खड़ी थी। मैं नहीं जान पाया कि वह कोई व्यक्ति है या नहीं। अगले दिन काम से निकलते ही मैंने उस खिड़की को फिर से जांचने का फैसला किया। इस बार इसे स्पष्ट करने के निश्चय के साथ मैंने बत्तियां बुझाईं और खिड़की की ओर देखा। नतीजतन वह छवि अभी भी वहीं खड़ी थी। अपने फोन के झूम फंक्शन से मैंने स्पष्ट देखा कि वह व्यक्ति दोनों हाथों से अपना चेहरा उंगलियों से ढक रहा था, जिससे उसका चेहरा पहचान से बाहर था। वे गंजे और अत्यंत दुबले दिख रहे थे, मानो उनके सिर पर बाल न हो और सामान्य व्यक्ति जैसा न हो। मैं अत्यधिक डर गया और जल्दी से तस्वीर अपने दोस्त हुईजेन को भेज दी। हुईजेन, क्या तुमने मेरी भेजी तस्वीर देखी? यह इंटरनेट की वास्तविक तस्वीर नहीं होगी, तुम मानोगे, है ना? यह बिल्कुल असली है। तुम जरूर आकर खुद देख लो, ठीक है? अगर मैं अभी आकर तुम्हारा धोखा हो तो तुम्हें मुझे रात का नाश्ता खाना पड़ेगा। उस रात हुईजेन मेरे घर आई और दरवाजा खोलते ही सीधे खिड़की की ओर बढ़ी। कौन सी खिड़की है? मुझे बताना होगा। मैं देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, तुम खुद देख लेना। क्या वह खिड़की लाइट नहीं जलती? उसी क्षण हुईजेन अचानक रुक गई और कांपती आवाज में बोली, जी हो, मुझे लगता है कि मैंने उसकी नजर पकड़ ली है। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत फिर देखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ कुछ भी नहीं था। उसी समय लोग अचानक जोर से हिलने लगे। तेज आवाज से पूरा कमरा कांप उठा, जैसे सब कुछ ढहने वाला हो। हुईजेन डर से फीका हो गया, कुछ नहीं कहा और दौड़कर कमरे में घुसी, दरवाजा बंद कर दिया। मैं भी जल्दी बाथरूम में भागा, कान ढंककर कोने में सिकुड़ गया। बाहर टकराने की आवाजें और धीमी तीखी आवाजें आ रही थीं, जो बहुत देर तक चलीं, जब तक कि एक क्षण में सब कुछ शांत नहीं हो गया। मैंने हिम्मत जुटाई, दरवाजा धीरे से खोला और लिविंग रूम में हर जगह खून के धब्बे तथा दीवारों पर गहरे खरोंचों के निशान देखे। हालांकि हुईजेन कहीं दिखाई नहीं दी। कांपते हुए मैं कदम दर कदम खिड़की के सामने वाली अंधेरी खिड़की की ओर बढ़ा। वह आकृति अभी भी वहां खड़ी थी। इस बार उसने चेहरा नीचा रखा और दोनों हाथों से मुझ पर टकती रही।